अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फ़र्द जुर्म के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फ़ियाज़ मलिक। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों रायविंड के इलाका में एक 55 से 58 साल के शख्स को इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अंधे कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़मान वहां से फ़रार हो गए। कातिल कौन थे, कुछ मालूम ना हो सका। थाने से तफ्तीश तब्दील होकर CIA डिफेंस पुलिस को मार कर दी गई। CIA डिफेंस पुलिस की टीम ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो हैरत अंगेज इंकशाफात सामने आए, जिसकी रोशनी में पुलिस ने कार्रवाई की और अंधे कत्ल की इस वारदात में मुलविस 2 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्ज़मान कौन थे और उन्होंने क्यों उस शख्स को कत्ल किया, अंधे कत्ल की इस वारदात के पीछे मुहरकात क्या थे और अब तक की तफ्तीश में मुल्ज़मान ने क्या इंकशाफात किए हैं, ये सब कुछ दिखाएंगे हम आपको आज के प्रोग्राम में। हमारे साथ रहिएगा। रायविंड के इलाका में 58 साल के लईक अहमद को अगवा किया गया। अगवा के बाद उसे कत्ल कर दिया गया और उसकी लाश राजा जंग नहर में फेंक दी गई। कत्ल की इस वारदात की पहले थाने की सतह पर तफ्तीश की गई, ताहम कोई पेशरफ्त ना होने पर वर्सा की दरख्वास्त पर इस तफ्तीश को CIA के सुपुर्द किया गया। जहां CIA डिफेंस पुलिस ने जब अंधे कत्ल की इस वारदात की मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की तो ख़ासे हैरानकुन इंकशाफात सामने आए, जिनमें सबसे पहला इंकशाफ ये था कि 4.5 लाख रुपए की कमेटी की रकम का तनाज़ा भी था। DSP CIA रईस खान लोधी ने तफ्तीश के दायरे कार को वसी किया तो अंधे कत्ल की इस वारदात में मुलविस 2 मुल्ज़मान भी गिरफ़्तार हो गए। मुल्ज़मान ने तफ्तीश में क्या इंकशाफ किया वो हम आपको बाद में बताएंगे। यहाँ इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं DSP CIA डिफेंस रईस खान लोधी। तो हम उनसे पूछते हैं अंधे कत्ल की ये तफ्तीश इन्होंने किन पहलुओं पर की, कौन से ऐसे निशानात थे जिन पर चल कर ये मुल्ज़मान तक पहुँचे। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। सर, एक कत्ल हुआ, कातिल कौन है कुछ मालूम नहीं, कत्ल के पीछे वजूहात क्या हैं कुछ मालूम नहीं, थाने की सतह पर इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। CIA ने ऐसा कौन सा जादू दिखाया कि ये मुल्ज़म गिरफ़्तार हो गए। 22/5 को एक वक़ूआ होता है। 22/5 को तारक और अकबर नामी शख्स, जो अकबर ने कमेटियाँ अपने गांव में डाली हुई थी और वो तकरीबन 25 या 24 या 26 नावें थे, 5,000 या 10,000 पर मंथ वो इकट्ठी करता था और सबको वो कमेटी देता था। तारक जो था वो ST रेलवे था, वो अक्सर औकात लाहौर से बाहर अपनी ड्यूटी पे जाता था, लाहौर से साहिबाल, साहिबाल से मुल्तान। और लईक जो था वो तारक का दोस्त था। अक्सर औकात अकबर जब वो लाहौर से बाहर होता था तो कमेटी लेने के लिए उसको कह देता था कि यार ये अकबर तुम्हारे पास आएगा, इसको जो मेरी कमेटी में 2 कमेटियाँ उसने डाली हुई थी तारक ने, तो इसको दे दिया करो, जब मैं वापस आऊँगा आपको आपकी रकम दे दिया करेंगे। क्योंकि इनका आपस में लेन देन था, 20 साल से ये दोस्त थे लईक और ये तारक। और अकबर जो था वो उसका हमसाया था, पहले वो उसका हमसाया था खुरपा चक में, उसके बाद वो रायविंड अपना घर छोड़ के उधर से रायविंड उसने घर ले लिया। लईक और तारक जो बचपन से दोस्त थे, वो भी रेलवे से उसने पेंशन ले ली थी। ये जो लईक था, लईक जो था ये रेलवे में किस, वो भी ST था। ST था। ST, अच्छा। टिकट चेकर, कलेक्टर या इस तरह का था उसकी डेजिग्नेशन। अच्छा, लईक तारक ने फ़ोन, अकबर ने फ़ोन किया, 2 माह से उसकी कमेटी निकल आई हुई थी, 2 माह से ये टाल मटोल से काम ले रहा था अकबर कि मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, कमेटी इकट्ठी कर रहा हूँ। इसने प्लानिंग बनाई अपने दोस्त एक वहीद के साथ, जो वहीद साथ का हमसाया उसका। उसने कहा यार बंदा उठाना है और बंदा
उसको ये नहीं। अच्छा, ये अकबर काम क्या करता था, ज़रा इसकी तस्वीर कर। अकबर ये काम ये करता था, परचून की दुकान बनाई हुई थी उधर। अच्छा। और भैंस एक दो तीन जो है ना वो इन्होंने रखी हुई थी भैंसें, वो दूध देता था। दूध इलाके में जितना दूध होता था वो फ़रोख्त करता था। अच्छा, राइवेट तो भी इसने देता था। इसने कमेटी इलाके में जैसे अपना हमसाया दोस्त उस ये कमेटी भी साथ में इसका भी काम कमेटी का भी इसने, क्योंकि वहाँ ये परचून की दुकान, अक्सर लोग जो है वो परचून की दुकान को महफूज समझते हैं कि इसने कौन सी दुकान छोड़ के भाग जाना। अच्छा, इस कमेटी निकल आई 4.5 लाख। निकल आई 2 माह वो टाल मटोल से काम कर रहा था। अच्छा, इसके ज़हन में फतूर आया कि हम ऐसा प्लानिंग बनाई इसने, अकबर ने, वहीद के साथ के बंदा उठाएंगे, बंदे को मार देंगे, 4.5 लाख भी कवर हो जाएगा और तारक भी पीछे हट जाएगा। तारक को फ़ोन करता है कि यार मेरे पास 4.5 लाख इकट्ठा हो गया है, मैं किसको दूँ। उसने कहा कि आप ऐसा करो कि मैं थोड़ी देर के बाद आपको बताता हूँ। वो लईक के साथ बात करता है कि यार अकबर आ रहा है, वो उसके पास 4.5 लाख इकट्ठा, तो मुझसे रकम ले लो। तो मुझसे रकम ले लो। अच्छा, हाँ जी। वो लईक जब ये क्योंकि प्लानिंग इनकी पहले की थी, अकबर की और वहीद की, ये गाड़ी पहले मोटरसाइकिल पे जाता है, दरवाज़ा नोक मोटरसाइकिल पे पहुंचता है ना, तो वहाँ से फ़ोन करता है अकबर को, तारक को, कि मैं पहुंच गया हूँ, आप लईक को कहें कि बाहर से वसूल कर रहा है। वो लईक अपना मोबाइल भी उसका, सारी चीज़ें, जैसे ही उसको कॉल आती है वो अपना मोबाइल फ़ोन भी अंदर रखता है और बाहर जाता है। तो बाहर अकबर और एक गाड़ी खड़ी होती है। वो गाड़ी में कहता है कि गाड़ी में बैठ के गिन लें पैसे। वो 90,000 या 1.5 लाख रुपया जो उसके पास अमाउंट, पूरी रकम फिर भी नहीं है। हाँ, पूरी रकम फिर भी नहीं। अच्छा, वो 1.5 लाख या 90,000 अपना देता है। उसको एक पाँव उसका बाहर होता है, वो गिन रहा होता है। तो वो आगे से ड्राइवर जो है वहीद, उसको कहता है कि बाबा जी आप अंदर कर लें, कूलिंग जो है ना गाड़ी की वो बाहर जा रही है। वो जब अपना पाँव अंदर रखता है तो गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हैं। तो उसी वक्त वो गन पॉइंट पे अकबर जो ड्राइविंग सीट के पीछे बैठा होता है, उसकी गन पॉइंट पे कहता है बाबा जी बोले ना तो चलते हैं। वो नहर के पास, राजा जंग नहर के पास खुरपा चक से गुज़र के पटरी आती है, वहाँ जाके ना दोबारा तारक को फ़ोन करते हैं। बाबा जी को कहते हैं गन पॉइंट पे कि अगर तुमने हमारे कहने पे जो हम कहेंगे वही आपने कहना है। आपने ये कहना है कि पैसे वसूल कर लिए हैं और मैंने गिन लिए हैं और मैं गा रहा हूँ। वो उसको फ़ोन करता है अकबर तारक को। तारक कहता है कि जी मैं पैसे गिन लिए हैं, क्योंकि हमने बाद में उससे तस्दीक की तारक से, आपकी लेक के साथ क्या बात हुई। तो उसने कहा कि इन्होंने 5-10 मिनट के बाद जब पैसे गिन लिए तो उन्होंने, लेक ने मुझे कह दिया कि पैसे मैंने गिन लिए, मैंने वसूल कर लिए। उसी दौरान जब इन मुल्ज़मान से हमने पूछा कि तुमने, अच्छा ये मुल्ज़म बताएं रईस, ये बताएं कि इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कैसे किया। ये तो एक टोटल ब्लाइंड है ना, ये तो वो बातें हैं, वो कहानी है जो कि मुल्ज़मान के गिरफ्तार होने के बाद सामने आई हैं। आपने किन पहलुओं पर तफ्तीश की कि जिन पहलुओं पर थाने की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकी? थाने, क्योंकि ये चलाक इसका भाई जो था, ये मुंशी था वकील का, वो सारी चीज़ों को समझता था। जब इब्तदाई तफ्तीश, जब मुतल्लिका पुलिस ने इसको पकड़ा, उसी दिन इसने बैलफ डलवा दिया। 2 दिन रिमांड के बाद वो चला गया। 2-3-4 दिन के बाद उनको पता चला कि इन्होंने, मुल्ज़मान ने बंदे को मार दिया है। क्योंकि उसी दिन ही जब इंसिडेंट हुआ 22/5 को, तो 22/5, 23/5 और 24/5 को पर्चा दर्ज होता है। 26, 27, 28, 29 2 दिन का रिमांड लेने के बाद उसको जुडिशल लॉकअप में कर देते हैं। हमने, जब हमारे पास तफ्तीश आती है, हम उस वक़्त इसके ऊपर इब्तदाई हम शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी कॉल डिटेल लेते हैं अकबर की कि ये उस मौके पे गया है। फिर हम तारक को बुलाते हैं, तारक से पूछते हैं। तारक कहता है कि ये मेरी बात हुई है, ये सारा सिलसिला हुआ है। हम इंटरलिंक जो मोबाइल फ़ोन जिनके साथ इनका ज़्यादा रब्ता था, जब हमने देखा कि ये उस बंदे की भी कॉल डिटेल ली, वहीद की, वो भी उस मौके पे था, क्योंकि दोनों ये मौके पे गए। हमने उससे एनालिसिस किया। उसके बाद हमने उसको वहीद के पीछे हमने शुरू की, उसकी कॉल डिटेल ली कि ये कहाँ गया, कैसे हुआ।
वो उस टेक्नोलॉजी की जब हमने रेड की तो ये भाग चुका हुआ था। उसके बाद हमने उसकी IMEI निकलवाई और उसका जो दूसरी सिम ली, उससे फिर हमने इसको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद उसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद उसने बताया कि इस तरह ये अकबर ने, क्योंकि वो जेल में था, एक मुल्ज़म ये था। फिर हमने एक आमर नामी शख्स जिसके साथ इसका ज़्यादा लिंक था कॉल डिटेल में वहीद के साथ, उसको हमने पिक किया, उसको पूछा। फिर हमने नोटिस तलबी किया अवैस, क्योंकि ये 4-5। अच्छा, मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं, तफ्तीश आलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी है। क्या समझते हैं कि तमाम शाहिद ऐसे हैं जिनकी बुनियाद पर इन्हें इनके किए की मुकम्मल सज़ा ज़रूर मिलेगी? सज़ाए मौत इंशाल्लाह होंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो जो जिधर से पहले तो ये मान नहीं रहे थे, वहाँ एक बंदा था जो इनको गाड़ी पे बिठा के लेके गया। वो चश्मदीद गवाह मौजूद है कि गाड़ी पे, पहले तो वो मान नहीं रहे थे कि जी हम गाड़ी पे नहीं आए, हम तो मोटरसाइकिल पे आए हैं। तो गाड़ी पे ले जाते हुए लईक को एक बंदा जो इनका गवाह था मुद्दइयों का, उसने देखा कि ये गाड़ी में बिठा के लेके गए। जब हमने उनसे ये पूछा कि गाड़ी किधर थी, फिर हमने गाड़ी भी रिकवर कर ली, गाड़ी का भी पता चल गया, 2500 दिया उसको, उसके मालिक को भी बुलाया कि ये उस जिस इंसिडेंट जब हुआ उसी दौरान ये गाड़ी लेके आया, उसी दौरान ये वहाँ से चला निकला, उसकी लोकेशन उधर आई। उसके बाद फिर वापसी पे हमने कॉरस्पॉन्डिंग इनकी अलग-अलग इनकी बात जब डिमांड पे लेके आए, अलग-अलग इनकी बात सुनी, कंट्रडिक्शन आई। फिर हमने सवाल किया कि गाड़ी तुमने किस मकसद के लिए ली थी, उसका मकूल जवाब ना दे सका, जिस वजह से ये ब्रेक हो गए कि जी हमसे ये गलती हो गई है। हमने ये रकम छुपाने के लिए कि जी पीछे से तारक भी पीछे हट जाएगा और हम अपने जुर्म को छुपा लेंगे। लालच बुरी बला है। महज 4.5 लाख रुपए की रकम ऐंठने के लिए 58 साल के लईक को, जो कि रिटायर्ड रेलवे मुलाजम भी था, उसे कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इस वारदात के बाद मुल्ज़म ये समझते रहे, ये सोचते रहे कि शायद वो कभी नहीं पकड़े जाएंगे और ये रकम भी वो जो है उसको ज़ब्त कर लेंगे, अपने पास रख लेंगे। मगर खून नाहक है, बोलता है। बातें सुन ली आपने DSP CIA डिफेंस रईस खान लोधी की। तो यहाँ से हम चलते हैं उन मुल्ज़मान की जानिब और उनसे पूछते हैं कि कैसे प्लान किया उन्होंने ये कत्ल का मंसूबा, क्या कहते हैं अपने इस जुर्म के बारे में। आइए उन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। महज 4.5 लाख रुपए की खातर 58 साल के लईक को अगवा करने के बाद कत्ल करने वाले ये दोनों मुल्ज़मान इस वक्त कानून की गिरफ्त में हैं। इनके हाथ हथकड़ियों में जकड़े गए हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है। कैसे इनके जहन में ये ख्याल आया, क्यों इन्होंने लईक को मारा, क्या कहते हैं ये अपने जुर्म के बारे में, इन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? अकबर, कितनी उम्र है तुम्हारी? 43 साल। कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे। कितनी बेटियां? 2 बेटियां 2 बेटे। 2 बेटियां 2 बेटे। जी। क्यों मारा लईक को? तारक नाम ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। 4 ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੀ ਤਾਰਕ ਦੀਆਂ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਇਹਨੂੰ, ਲਈਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਰਕ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਾਂ ਪਿਛਾਂ, ਕਦੀ ਮੁਲਤਾਨ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ। ਅੱਗੇ 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਇਹਨੇ ਕਹਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲਈਕ ਨੂੰ ਦਿਆ ਰੈਵਨ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਲਈਕ ਨੂੰ ਰੈਵਨ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। 2 ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਵਰਤੀ ਸੀ ਤਾਰਕ। ਕਿੱਥੇ ਵਰਤ ਲਈ ਸੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ? ਠੇਕਾ ਠੁਕਾ ਦੇਤਾ। ਕਾਹਦਾ ਠੇਕਾ? ਪੈਲੀ ਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਦਾ? ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈ ਦੀ ਬੀਜੀ ਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਵਾਈ ਬੀਜੀ ਪੈਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਗੰਦਮ ਦੀ, ਗੰਦਮ ਚੌਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ ਸੀ? ਗੰਦਮ ਲਾ ਲਓ, ਪੱਠੇ ਯਾਨੀ ਬੀਜ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦੱਸ ਨਾ, ਲਾ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੈਲੀ? ਇਹੋ ਗੰਦਮ ਵਾਲੀ ਸਰ ਪੈਲੀ। ਗੰਦਮ ਦੀ ਪੈਲੀ। ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ? ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ
ਅਗਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਬਸ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਤਾਰਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਲਤਾਨ ਹੈਗਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਹੀਦ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਯਾਰ ਗੱਡੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਰਾਇਬੰਡ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ। मैं ये मंसूबा क्यों आपके जहन में आया? कैसे ये मंसूबा आया आपके जहन में? पैसे घट होने की वजह से। कैसे? कोई फिल्म देखी थी, कोई कहानी, कोई सोशल मीडिया पे कोई देखा था? नहीं सर, मेरे को सादा मोबाइल मैंने न पढ़ेगा, कोई शायद चलानी नहीं होगी। बंदा मारना आता था? बस गलती होगी जो भी। गलती हो गई। जीते जाते शख्स को अगवा किया, तशद्दुद किया, उससे ज़बरदस्ती कॉलें करवाई और उसको बाद मारने के बाद उसकी लाश फेंक के वहाँ से चले गए। बड़े आराम से कह दिया बस गलती हो गई। ये क्या गलती है भाई? पहले पैसे खा लिए, अमानत में ख़यानत की, लोग तुम्हें अपने पैसे देते हैं कमेटी के लिए, अपनी जमा पूंजी तुम्हारे पास जमा करवाते हैं, उसके बाद तुमने वो पैसे खाने के लिए बंदा मार दिया। अब कहते हो गलती हो गई। बच्चों का क्या बनेगा तुम्हारी गलती की वजह से? क्या कहेंगे लोग उन तुम्हारे बच्चों को कि ये कातिल के बच्चे हैं? बोलो। ज़ाहिर है क्या नाम, उनके मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचा? नहीं हो सोचा जी, नहीं सोच रहा तो भाई बस अकल अगे पर्दा पै गया जो भी लगा। अखा ते पर्दा पै गया सी कि अकल ते पै अकल गया? ते पर्दा पै गया। तो उन्होंने लत क्या पर्दा? जी सर ले गया। तो अब क्या सोच है? अल्लाह को माफ़ी मांगने पे। कितने इत्मीनान से अकल पे पर्दा पड़ गया था, गलती हो गई, फलां हो गया, पैसे इकट्ठे नहीं हुए, नुकसान हो गया, वो बंदा मार दिया। एक जीता जागता शख्स जो इसके पास कमेटी की रकम, अपनी रकम नहीं लेने आया था, अपने दोस्त के पैसे लेने के लिए आया था। और मौसूफ ने कैसी फुल प्रूफ प्लानिंग बनाई कि जिसके पैसे देने हैं उसको कॉल करके कहा भी तुम्हारी कमेटी निकल आ गई है, पैसे इकट्ठे हो गए, आगे ले जाओ। उसने अपने दोस्त को भेज दिया और इन्होंने उसे पहले अगवा किया, फिर उसके ज़रिए कॉल करवाई कि पैसे आ गए हैं, और उसके बाद उसकी लाश को फेंक के चला गया। 4 बच्चों का बाप है, इसने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का खून किया है। जहाँ इसने 4.5 लाख के लिए लई को मारा है, वही इस दरिंदे ने, इस सपाक मुल्ज़म ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल का भी कत्ल किया है। दूसरे मुल्ज़म के पास चलते हैं, इससे पूछते हैं ये क्या कहता है, ये क्या कहानी सुनाता है, क्या मंतक बताता है अपने इस जुर्म के बारे में। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद वहीद। मोहम्मद वहीद। जी सर। कितनी उम्र है तुम्हारी? तकरीबन 23 साल हो गए। शादीशुदा? जी सर। क्यों मारा? कितने पैसों का लालच था? कोई लालच नहीं दिया इसने। तो ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट बंदा मार दिया? इसने, मैं गाड़ी किसी की रेंट पे चलाता हूँ ना, वो मुझे 500 रुपये एक दिन का देता है मुझे। अच्छा। जैसे कार है ना, शादी वगैरह पे जाना होता, बुकिंग करवा लेते, किसी ने सजानी होती, किसी ने वैसे ही। तो इसलिए मैं ड्राइवर था किसी की गाड़ी का। तो इसके भी ड्राइवर तुम ही थे? नहीं, इसने मुझे बोला शाम को ना हमने शादी पे जाना है। अच्छा। रेमंड, मैंने बोला ठीक है चले जाएंगे। मैंने बोला मेरे पास बैलेंस नहीं है, तो मेरे मालिक को गाड़ी को फ़ोन कर दो, शाम को गाड़ी कहीं भेजे ना, तो हमने गाड़ी शादी पे जाना है। इसने मालिक को भी बोल दिया, मालिक भी इधर आया था, उसने भी यही बोला। इसने मुझे शादी का बोला, मैंने बोला ठीक है। शाम को इसकी मुझे कॉल आई, इसने मुझे बोला कहाँ, मैंने बोला ऐसे मैं काम कर रहा हूँ खेतों में, ज़मींदार है का पहली बार हूँ। तो इसने मुझे बोला जल्दी आ जाओ, मैं दूध दे के वापस आ रहा हूँ, तो लेट हो रहे हैं जल्दी। मैंने बोला बस थोड़ा सा काम करके ना। अच्छा, जब तुम शादी पे चले गए, ये तो तुमने रटी रटाई कहानी मुझे तुम सुना रहे हो। शादी की पे जाने की बजाय ये तुम्हें ले गया लई के घर। जी सर। वहाँ तुम लोगों ने लई को अगवा किया। जी, उठाया। उसके बाद तुम लोगों ने उसे टॉर्चर किया, तशद्दुद किया, ज़बरदस्ती उसे कॉलेज जो है करवाई, फिर उसके बाद उसे कत्ल करके लाश वहाँ पे फेंक दी। अगर तुम इतने ही सच्चे थे तो तुमने ये सारी कहानी पुलिस को क्यों नहीं बताई? इसने मुझे डराया था ना, अगर आपने किसी को बताया तो 302 लग जाएगी, मैं पकड़ जाऊँगा, मैं आपको ही बताऊँगा। शादी के बजाय जब ये तुम्हें लई के घर लेके गया तो तब तुम्हें एहसास नहीं हुआ था कि ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं ना पता, ये किसी के घर लेके जा रहा है, मुझे कह रहा है इस तरफ करो, इस तरफ करो, इस तरफ। रोटी कहाँ से खाते हो, मुंह से कि नाक से? तो अगर रोटी खाने का पता तो ये नहीं पता कि ये 302 कर रहा है, कत्ल कर रहा है। ये जब उसके घर के पास चले गए ना सर, इसने मुझे बोला, जब इन्होंने उसको गाड़ी में बिठाया तब नहीं तुमने इसको रोका? जब इसने मुझे ये नहीं बताया इसको कत्ल करना हमने। अच्छा। ये बोला कि इसको हमने ना गाँव लेके जाना। मैंने कितने बहन भाई हैं तुम्हारे? मैं 5 भाई, हम लोग तो 3 बहनें। क्या कहेंगे अब लोग तुम्हारे बहन भाइयों को? बुरा भला ही बोले। क्या कत्ल करके कोई पैसे शैसे मिले तुम्हें? कोई 4.5 लाख में कोई इसने हिस्सा दिया हो तुम्हें? कोई नाम का हिस्सा, कोई बात ही नहीं थी हुई थी कत्ल करना या इतने पैसे दूंगा या कुछ दूंगा आपको, इसने कुछ नहीं था बोला मुझे।
आप क्या कहते हो, गलती हो गई है तुमसे? बहुत बड़ी गलती है, इसकी बात में डर के मारे बस। फिर अगर तुम डर गए थे तो तुम खुद पुलिस के पास आ जाते। बस डरता रहा और मुझे कहते रहे किसी को बताना नहीं, अगर बताया तो पकड़े जाएंगे, 3 से 2 लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। कितना मासूम है, मासूम कातल मैं इसको कहूँगा। बड़े आराम से घर से निकला, गाड़ी में बैठा, शादी पे जा रहे हैं, शादी के बजाय लई के घर चले गए, तब भी इसको कुछ पता ना चला। लई को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, ज़बरदस्ती उससे कॉलें करवाई, उसके बाद उसको कत्ल कर दिया, लाश को फेंक दिया, भाग गए, पकड़े भी गए, तफ्तीश भी हुई, मगर ये मासूम आदमी था, ये डर गया था और इसी ने डर में एक शख्स को कत्ल कर दिया। इन 2 शफाक मुल्ज़िमों की आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ मैं तफ्तीशी अफसर के पास जाने से पहले वो कुछ कागज़ के टुकड़े आपको दिखाना चाहता हूँ, वो वेपन दिखाना चाहता हूँ। इन कागज़ के टुकड़ों की खातर, इनकी लालच में इन 2 शफाक दरिंदों ने एक जीते जागते शख्स को मौत के घाट उतार दिया। मरने वाला मर गया, मारने वाले पकड़े गए, मगर ये कागज़ के टुकड़े अपनी जगह पर मौजूद हैं, ये नोट अपनी जगह पर मौजूद हैं। वो एक कहानी थी कि लालच बुरी बला है, वो कहानी हकीकत है। फिर साथ मौजूद हैं इस केस के तफ्तीशी मोहम्मद उस्मान, तो हम उनसे पूछते हैं कब तक तफ्तीश मुकम्मल होगी। उस्मान, ये एक मुकम्मल ब्लाइंड मर्डर था, अंधा कत्ल था। डीएसपी साहब से भी हमारी इस हवाले से बात हुई, उन्होंने भी हमें बताया कि किन पहलुओं पर तफ्तीश की। क्या आप बहसीत तफ्तीशी ऑफिसर समझते हैं कि ऐसा सुकम तो नहीं रह गया आपकी तफ्तीश में जिसका ये मुल्ज़िमान फ़ायदा उठाएंगे? नहीं, ये मर्डर तो बिल्कुल ब्लाइंड ही था, क्योंकि कोई भी चीज़ क्लियर नहीं थी, ये कैसे होगा कैसे नहीं। जब तफ्तीश हमारे पास आती है तो हम इसके हर पहलू के ऊपर काम करते हैं, इनका हम डाटा लेते हैं, CDRs एनालिसिस करते हैं, इस केस से रिलेटेड जितने जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबकी इंटेरोगेशन करते हैं। जब हम इंटेरोगेशन करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आ जाती है कि इन्होंने ये मर्डर इस तरीके से सरजद किया है, तो हम मुल्ज़मान की गिरफ़्तारी अमल में लाते हैं। तो जब हम गिरफ़्तारी अमल में लाते हैं तो जो मरकज़ी मुल्ज़म था वो ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी की तरफ से 365 में सिर्फ अगवा में जुडिशल हो चुका था कि नाम मगवी बरामद हुआ, जो अकबर लाइक तो मुद्दई वो मकतूल था। तो अकबर जो मरकज़ी मुल्ज़म था वो 365 में पहले जुडिशल हो चुका था थाने की तरफ से मुतलका। तो 365 में जान छूट गई, लेकिन वो 365 में भी मसला ये था ना वो मगवी बरामद हुआ और ना उसकी डेड बॉडी रिसीव हुई। तो फिर उसकी डेड बॉडी चूँकि हमें पता चल चुका था कि उन्होंने बंदा मार के नहर में फेंक दिया, तो हम रेस्क्यू ऑपरेशन भी करते हैं राजा जंग नहर में, लेकिन उससे भी हमें डेड बॉडी नहीं मिलती। लेकिन डेड बॉडी हमें तकरीबन कोई 21 दिन बाद जाके छांगा मांगा के इलाके से डेड बॉडी मसूल हो जाती है। जो मुद्दई हैं वो उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं अपने भाई की, तो फिर हम जो मरकज़ी मुल्ज़म है उसको जेल से दोबारा उसकी तलबी करके लाते हैं और इनसे इंटेरोगेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, फिर ये सब के सब अपना इंकशाफ करते हैं। अच्छा, इनसे अब तक कितनी रकम आपने बरामद की है, क्या क्या चीज़ें बरामद की? इनसे हम ये जो गाड़ी लेके गए थे जिसके ऊपर इन्होंने अगवा किया वो बरामद कर लिया। उसके अलावा जो आला कत्ल जो इन्होंने वारदात में इस्तेमाल किया था पिस्टल, वो भी हमने इनकी निशानदेही पर बरामद कर लिया। और इसके अलावा जो रकम थी कमेटी की वो भी हमने इनसे बरामद कर ली हुई है। जो चीज़ें इनके पास थी वो हम अब तक बरामद कर चुके हैं। तफ्तीश में कोई ऐसा सुकम जिसका ये दरिंदे फ़ायदा उठा सकें? नहीं, तफ्तीश में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई लैप नहीं है जिसका ये बेनिफिट लेंगे। इंशाल्लाह प्रोसिक्यूशन की मदद के साथ हम इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाएँगे। प्रोसिक्यूशन की मदद के साथ इन मुल्ज़मान को इनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। तफ्तीश में कोई सुकम नहीं छोड़ा जाएगा जिसका ये मुल्ज़मान फ़ायदा उठा सकें। आपने मुल्ज़मान की भी बातें सुनी और तफ्तीशी अफसरान की भी। यहाँ से हम चलते हैं इस केस के मुद्दई की जानिब, वो क्या कहते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। रेलवे मुलाजम लाइक अहमद का बहिमाना कत्ल, मुल्ज़म गिरफ़्तार हो चुके हैं।
मुलजमान से तफ्तीश भी की जा रही है, लेकिन क्या वर्सा पुलिस की तफ्तीश से मुतमिन है? क्या कहते हैं मकतूल के वर्सा? इस हवाले से हम बात करेंगे मकतूल के भाई मोहम्मद सलीम से, जो कि इस केस के मुद्दई भी हैं। सलीम साहब, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फ़रमाए। आपका भाई रेलवे का रिटायर्ड मुलाजम था, महज 4.5 लाख रुपए की रकम ऐंठने के जी चक्कर में उसे कत्ल कर दिया गया। क्या कहेंगे इस अंदोनाक वाक़े के बारे में? ये जी बड़ा जुल्म किया है इन्होंने और नाहक कत्ल किया है मेरे बड़े भाई का। उसका ना लेना ना देना, पैसे किसी के लेने किसी ने थे और कत्ल उसको कर दिया गया। क्या पुलिस ने जो अब तक तफ्तीश की है आप उससे मुतमिन? जी हम मुतमिन हैं। इन्होंने रईस अहमद ख़ान जो इंचार्ज CIA हैं, उन्होंने बड़ी जल्दी और फौरी तौर पर तमाम मुलजमान को गिरफ़्तार किया है और तफ्तीश की है और दुरुस्त तफ्तीश की है उन्होंने। अच्छा सलीम साहब, क्या आपका ये जो मुलजमान है इनसे कोई ताल्लुक़, कोई रिश्तेदारी, कोई ताल्लुकदारी? तारफ़ तक नहीं था, एक दूसरे का कभी चेहरा नहीं देखा। पुलिस ने अब इन मुलजमान को गिरफ़्तार कर लिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में? क्या मुतालबा करते हैं? हम यही कि हमें इंसाफ मिले और ये कैफ़रे किरदार तक इनको पहुँचाया जाए और अकाम बाला को भी यही अपील करते हैं हम कि हमें इंसाफ मिले। अच्छा, आपके भाई लाइक अब रिटायरमेंट के बाद क्या करते थे? अब उनकी दुकानें हैं तबलीगी मरकज़ के बाहर। अच्छा। वो किराया अपना वसूल करते थे और कितने बच्चे घर में ही हैं रहते उनके? हैं। शादी नहीं हुई उनकी। अच्छा, शादी नहीं हुई थी? जी। अच्छा, तो दुकानों के किराए से गुजर बसर होते थे? हाँ जी। कभी उन्होंने को कहा हो आपको कि ऐसी कोई बात कही हो जो कि आप समझते हैं कि कोई झगड़ा, कोई ऐसी? नहीं, हमसे कोई ना कभी पैसे कमेटी का कोई जिक्र किया है, ना उसका कोई लेना देना था किसी से। जनाजे पर भी कोई एक बंदा नहीं आया जिसने 10 रुपये भी उससे लेने हो। मकतूल के भाई की बातें आपने सुनी। यहाँ मेरे साथ मकतूल के भांजे भी मौजूद हैं, तो हम उनसे बात करते हैं। बेटा बताइएगा अपने मामू के बारे में। जी, मामू जो थे एक सीधे साधे दरवेश इंसान थे। बचपन से हम इकट्ठे ही रह रहे हैं, मतलब मैं जब छोटा था उनके पास। तो बाकी ये बात है कि ये तो नाहक कत्ल है। देखें, कमेटी एक शख्स तारिक की कमेटी है, अकबर नामी ने उसको देनी है। तारिक जो थे वो TCR जो होते हैं, वो भी रेलवे में वो मुल्तान थे उस टाइम। उन्होंने कहा कि आप मोहम्मद लई को दें। एक दफ़ा पहले अकबर ने मामू को देखा हुआ था, उन्होंने प्लानिंग पहले 2 दिन की हुई है। अच्छा। वो आए हैं, आके उन्होंने उनको कहा ये पेमेंट ले लें, और ये फ़ोन पे ही रब्ता हुआ है। यानी मामू के पास ना अकबर का नंबर है ना अकबर के पास मामू का नंबर। तारिक जो है वो मामू को फ़ोन कर रहा है, गेट के बाहर चले जाएँ, वो आ गया। ये बाहर गए हैं, उन्होंने उनको गन पॉइंट पे, यानी वैसे पैसे देने के लिए गाड़ी में बिठाया, गन पॉइंट पे ले गए और रास्ते में गन पॉइंट पे तस्दीकी कॉल भी करवाई है 7:18 पे कि जी ये पैसे वसूल कर लिए। और ये हमने फिर वो CDR हैं, वो सारा सिस्टम तो हुआ। फिर हमने वो गूगल मैप पे जो ट्रैकिंग की, गाड़ी की ट्रैकिंग की वीडियो होती है, तो ये टोटल कार्रवाई उन्होंने 34 मिनट्स में की है। अच्छा। यानी घर के बाहर से लेके गए 12 किलोमीटर दूर नहर पे, जहाँ पे इन्होंने मार के फेंका है। और उनका मतलब मैं यही देख रहा था कि उनसे पूछा गया कि भाई आपने क्यों किया है, ना आप जानते हैं उन्हें ना हमें जानते हैं, तो क्या? उन्होंने कहा जी हमने 4.5 लाख रुपये देना था तारिक का, तो थे नहीं हमारे पास। तो हमने कहा ये लईक साहब को एक दफ़ा मिले हुए, ये शरीफ सा बंदा है, यानी कि जो शरीफ बंदा उसे मार दें। तो हमने कहा इन्हें ले जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो इनको नहीं जानते थे ना, मामू को, और ना मुझे जानते थे। तो वो इसी तरह वो ले गए हैं और उन्होंने जाके उनको 34 मिनट के अंदर। अच्छा, थाने की सतह पे तफ्तीश हुई, थाने की पुलिस नाकाम हो गई, जी। CIA ने ट्रेस कर लिया। आप क्या समझते हैं कि ये तफ्तीश का ये अमल दुरुस्त है और दुरुस्त सिमत से तफ्तीश की गई है, तभी ये मुलज़म गिरफ्तार हुए हैं? लेकिन थाने में तो आप ये देखें ना कि उन्होंने बैलेट डलवा दिया, बैलेट डलवा के 2 दिन का जज साहब ने रिमांड दिया। 2 दिन के बाद, यानी 365 का बंदा मिल नहीं रहा, 2 दिन के बाद जुडिशल कर दिया उसे। वो तो इजी हो गए कि अब तो छुप गया कत्ल। ये तो CIA तफ्तीश, यानी थाने की सतह पर नेगलिजेंसी की गई, नाअहली की टोटल देखें ना आप, एक बंदा अगवा हो गया, मिल नहीं रहा, हर चीज़ है। और फिर उस दौरान मैंने हर डिटेल दी उन्हें, CDRs दी, जो इसके साथ शामिल मुलजिम वहीद था उसकी मैंने कॉलें ट्रेस करवाई कि ये देखें जी वकूअ से पहले रब्ता उसका 2-2 सेकंड का, 5 सेकंड का, दिन 10 कॉलें हैं, 10 मैसेजेस हैं, तो उसको उठा के तो लाएं यार। मगर थाने वालों ने नहीं, वो नहीं, उनके बस का काम ही नहीं था बेसिकली। एक रेट भी नहीं की। ठीक है, अब यहाँ पे आए हैं इन्होंने, फिर रईस खान साहब है, उस्मान है, बहुत अच्छा नया सब इंस्पेक्टर है, मेरा भी पुलिस से ही ताल्लुक है, उसने ये कार्रवाई की है और उठाया इनको, तो ऐसे सॉल्व हुआ जैसे, यानी कि अगर वो उस वक्त कर लेते, हमें ये 19 दिन की जो हमें डेड बॉडी बाद में मिली है, हमें ये कम अज़ कम जो ये ना होता, हमें डेड बॉडी फ़ौरन मिल जाती। क्या मुतालबा करते हैं अरबाब इख्तियार से? बस यही मुतालबा है कि इंसाफ दिया जाए
और सेकंड ये है कि इस अमल को इतना शफाफ बनाया जाए कि दोबारा किसी फैमिली को ये दुख ना देखना पड़े। सज़ा फौरी हो, कुछ भी नहीं होता, दूसरा बंदा कोशिश ही नहीं करेगा। अब ये है, ये चलता रहता है जैसे बाकी केसेस हैं, तो फिर यही होगा, जो नया बंदा आएगा वो भी क्या कोई बात नहीं है, छूट जाएंगे साल है। लेकिन हम इंशाल्लाह मामू भी साथ हैं, सब साथ हैं, इंशाल्लाह इन्हें कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे इंशाल्लाह ताला। इनको जैसे उनको इन्होंने मारा, इनको भी इंशाल्लाह फांसी से कम सज़ा इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे इनको दी जाए, ताकि नेक्स्ट टाइम ये भी ना करें और इनके जो बाकी लोग जो इबरत का निशान इनको बनता देखें और वो भी ऐसे काम ना करेंगे। एक नाहक कत्ल है, किसी का ताल्लुक यानी ना उन्होंने कमेटी देनी है ना लेनी है, अमानतन एक बंदा पैसे देने के लिए उससे कह रहा है जी मैं दूर हूँ आप ले लें, मैं सुबह आपसे ले लूँगा, ठीक है। उस दौरान उन्होंने प्लान करके उनको मार दिया सादा। और फिर मुझे अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया में कि वो कह रहे हैं जी शरीफ और सादा था इसलिए हमने मार दिया। ये अजीब बात है कि जो शरीफ इंसान उसको मार दिया। मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं, उनसे तफ्तीश की जा रही है, लेकिन एक मुतालबा है कि सिर्फ़ इंसाफ चाहिए, सिर्फ़ इंसाफ का ही मुतालबा है मकतूल लई के वर्सा की जानिब से। अगर थाने की सतह पर दुरुस्त तफ्तीश की जाती तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। जहाँ पुलिस में दीगर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, वहीं इसके साथ साथ इस महकमे में अच्छे ऑफिसर्स की भी ज़रूरत है। आपने देखी जुर्म की ये दास्तान। रेलवे के रिटायर्ड मुलाजम को महज 4.5 लाख रुपए की खातिर कत्ल करने वाले 2 खतरनाक मुल्ज़मान इस वक्त CIA डिफेंस पुलिस की हिरासत में हैं। गिरफ्तार मुल्ज़मान से मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश का अमल भी जारी है, लेकिन यहाँ प्रोग्राम फ़र्द जुर्म का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले हफ्ते जुर्म की नई दास्तान के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।